अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तानिया आवान और जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। आज हम किड्स सीना उर्दू की किताब का हिस्सा दोम का पहला सबक यानी हमदे बारी ताला से आगाज़ करेंगे। इस सबक को शुरू करने से पहले आप बच्चों से अल्लाह ताला के बारे में सवाल कीजिए और उनको बताइए कि इस कायनात को बनाने वाला, हम सब को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की ज़ात कितनी करीम है, कितनी रहमान है, उनको इस बारे में मुतारफ़ करवाइए। अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में मुतारफ़ कराइए, यानी उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, सबको बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसके बाद सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबक इस नज़म को रवानी के साथ पहले बच्चों को ख़ुद अपनी आवाज़ में सुनाइए और उसके बाद इनको रवानी के साथ पढ़ने की इस्लाह भी करवाइए। नज़म हमदे बारी ताला को शुरू करने से पहले बच्चों को थोड़ा सा वार्म अप करिए और अल्लाह ताला की ज़ात से मुतारफ़ करवाइए। बच्चों से पूछिए कि वो अपने इर्द गिर्द कितने खूबसूरत फूल देखते हैं, फल खाते हैं, हर फल का मुख्तलिफ जायका है और सूरज, चाँद, सितारे, इन सब को बनाने वाली ज़ात अल्लाह है। इस खूबसूरती को बनाने वाली ज़ात ख़ुद कितनी हसीन होगी, इसका तसव्वुर करें। और उसके बाद रवानी के साथ इस नज़म को पढ़िए। मेरे खुदा, तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। सब कुछ दिया, बच्चों से अल्लाह ताला की नेमतें गिनवाएं। कौन कौन सी नेमतें उनके जहन में आती हैं जब वो ये कहते हैं कि तूने मुझे सब कुछ दिया। छोटा में तू है बड़ा, हूँ शुक्र फिर कैसे अदा। मेरे खुदा, सुनता है तू सबकी दुआ। दुआ के बारे में बताइए कि वो भी अपने नन्हे हाथों से जब दुआ मांगते हैं तो उनकी दुआ सुनने वाली कौन सी ज़ात है? उनकी दुआ सुनने वाली खुदा की ज़ात है। इस बात की तौफीक लफ्ज़ से बच्चों को मुतारफ़ करवाइए और वाइट बोर्ड में तौफीक लफ्ज़ लिखकर इसके मायने भी लिखिए। करता रहूं सबका भला, बच्चों को कहिए कि इससे क्या मुराद है, कि वो सबका भला किस तरह कर सकते हैं। दूसरों की मदद करके, कोई कमज़ोर है तो उसको सहारा देकर सबका भला कर सकते हैं। और अल्लाह ताला हर इंसान से यही तौफीक करता है, यानी यही चाहता है कि वो दूसरों का भला करें। हर एक की खिदमत करूं, खिदमत लफ्ज़ से भी बच्चों को मुतारफ़ करवाइए और वाइट बोर्ड पर ये लफ्ज़ लिखकर इसके मायने लिखवाइए। हर एक के काम आऊं सदा, नेकी का है जो रास्ता, वो रास्ता मुझको दिखा। मेरे खुदा, सुन ले दुआ। दुआ से दोबारा मुतारफ़ करवाइए कि दुआ हमेशा इंसान अल्लाह ताला से मांगता है और अल्लाह ताला ही उसकी दुआ सुनता है। सफ़ा नंबर 32 पे दिए गए नए अल्फाज को वाइट बोर्ड पे लिखिए और बच्चों को इन अल्फाज के मायने से तारुफ़ करवाइए। जैसे पहला अल्फाज है तौफीक। तौफीक का मायने है ताकत या हिम्मत, किसी भी काम को करने की ताकत देना, हिम्मत देना, सलाहियत देना। अगला लफ्ज़ है भला। भला का मतलब है, मायने है फ़ायदा। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है तो वो उसके साथ भला करता है, यानी इसने, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का फ़ायदा किया। अगला अल्फाज है सदा। सदा का मायने है हमेशा। खिदमत करना यानी किसी के काम आना। इसके आगे चलते हैं मश्क की तरफ। सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म अल्लाह ताला के बारे में है। बे, हम अल्लाह ताला से किस बात की तौफीक मांगते हैं? हम अल्लाह ताला से इस बात की तौफीक मांगते हैं कि हमें दूसरों को भला करने की तौफीक अता फरमा। जीम, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अदा कर सकते हैं और दूसरों की खिदमत करके अदा कर सकते हैं। अगला सवाल है, हम्द के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ,
تو نے مجھے ڈیش کیا، تو نے مجھے پیدا کیا۔ بے، چھوٹا ہوں میں ڈیش ہے بڑا، چھوٹا ہوں میں تو ہے بڑا۔ جیم، کرتا رہوں ڈیش کا بھلا، سب کا بھلا، ہر ایک کے ڈیش آؤں صدا، ہر ایک کے کام آؤں صدا۔ وہ ڈیش مجھ کو دکھا، وہ راستہ مجھ کو دکھا۔ آئیں بات کریں، دی ہوئی تصاویر سے متعلق بات چیت کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ نعمتیں ہمارے کس کام آتی ہیں۔ آپ یہ ایکٹیویٹی بچوں کو گروپ میں ڈیوائڈ کر کے بھی کروا سکتی ہیں، یعنی 4 تصاویر دی گئی ہیں تو 4 گروپ بنوا دیں اور ہر گروپ سے ہر تصویر کے متعلق سوال کریں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے۔ جیسے پہلی تصویر درخت کی ہے، درخت انسان کو صاف ہوا فراہم کرتا ہے تاکہ انسان کی سانس لینے کی صلاحیت بہتر ہو اور اس کی پھیپھڑوں کی صفائی ہو سکے۔ سورج انسان کو روشنی دکھاتا ہے، اس کو راستے دکھاتا ہے اور سورج کے ذریعے سے پھل پھول پودے غذا حاصل کرتے ہیں۔ پانی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، پانی کے فائدے بچوں کو بتائیے۔ پھل انسان کو کس طرح کے ذائقے اور فائدے فراہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کیجیے۔ امید ہے کہ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔